रिजल्ट आता है रात में 10:30 बजे, जब सब लोग खा पी के सो जाता है तब रिजल्ट देते हैं आयोग के अध्यक्ष। तो ये फटाफट बहाली होती है, फटाफट कमीशन लिया गया है, लगता है फटाफट रिजल्ट दिया गया है। तो ये नियमावली बनी है ना, ये नियमावली बिहार और बिहार के छात्रों के लिए बहुत ही मतलब समझिए कि फांसी के फंदे पर बिहार के छात्रों को चढ़ा दिया हो गया। क्या मांग है आप सबकी? देखिए, पिछले 4 दिनों से लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। बिहार में पिछले दिनों सहायक प्राध्यापक की बहाली का अनाउंसमेंट हुआ था, FTF। हम लोग उसको फटाफट बहाली नाम दिए हैं। अच्छा। फटाफट बहाली। ठीक है। फटाफट कैसे? फटाफट है कि बहुत एक दिन में फॉर्म, 2 दिन में फॉर्म भरा जाता है, 3 दिन में, एक दिन में इंटरव्यू, 2-3 दिन में इंटरव्यू हो जाता है, 2-3 दिन में रिजल्ट भी हो जाता है। उसमें कुछ ऐसे रिजल्ट हुए हैं जो पता चला है कि जो खबरें आ रही हैं जो कि कुछ लोग नेट PhD नहीं है, उनकी बहाली कर दी गई। नेट PhD वाले सड़क पर घूम रहे हैं। दूसरा है कि रिजल्ट आता है रात में 10:30 बजे, जब सब लोग खा पी के सो जाता है तब रिजल्ट देते हैं आयोग के अध्यक्ष। तो ये फटाफट बहाली होती है, फटाफट कमीशन लिया गया है, लगता है फटाफट रिजल्ट दिया गया है। तो ये नियमावली बनी है ना, ये नियमावली बिहार और बिहार के छात्रों के लिए बहुत ही मतलब समझिए कि फांसी के फंदे पर बिहार के छात्रों को चढ़ा दिया गया है। पहले जो नियमावली थी, उस नियमावली के अनुसार UGC टेबल 3 एक खंड 3.10 के अंतर्गत बहाली होती थी। उसमें रूल था कि PhD के लिए API स्कोर में 30 नंबर दिया जाएगा। जो नेट और जो JRF होगा उसको 8 नंबर दिया जाएगा, जो नेट होगा उसको 5 नंबर दिया जाएगा। इस तरह का रूल बनाया गया था। उसके बाद रिसर्च पेपर का 5 नंबर, एक्सपीरियंस का 5 नंबर। अब देखिए क्या किया इस बहाली में इन्होंने रिसर्च पेपर हटा दिया। अब बताइए कि अगर आप रिसर्च पेपर हटा देंगे तो विश्वविद्यालय में रिसर्च कौन करेगा? विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष करेंगे। PhD का मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर तो बंद कर दीजिए PhD, कॉलेज वॉलेज बंद करके स्कूलें खोल दीजिए। दूसरा है कि बिहार एक ऐसा राज्य है अपना, और इस विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष इतने महान हैं कि शिक्षक की बहाली बाद में होती है, अब विद्यालय पहले खुल जाता है। अरे पहले शिक्षक बहाल करो कि पढ़ाएगा कौन? बेंच लगा देते हो, कुर्सी लगा देते हो, बोर्ड लगा देते हो, टीचर अभी नहीं करता है। बिहार के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले अंगीभूत महाविद्यालयों में आज भी जाली, पटना की बात कर रहा हूं मैं, बहुत दूर मत जाइए, RKD और KD कॉलेज, कई ऐसे विभाग है जहां एक भी शिक्षक नहीं है। और सोचिए कि उस विभाग में 100 स्टूडेंट एडमिशन लिया है। पढ़ा कौन रहा है भाई? पढ़ा कौन रहा है? कागज पे सारा कुछ हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आप जाइए, नहीं तो मैं 10 को कॉलेज का नाम आपको कागज पर अभी लिख के देता हूँ। जाइए और सर्च करिए, विभाग है, टीचर नहीं है। अब बच्चों का एडमिशन कितना है? 100। पढ़ा कौन रहा है? कौन पढ़ा रहा है? आज स्थिति यह है बिहार में कि पिछले 10 साल इन्होंने एक कांड किया है। कांड ये किया कि पहले था कि 55 साल तक बन जाएगा प्रोफेसर लोग, इन्होंने कांड किया कि 43 कर दिया। और अतिथि शिक्षक हैं, वो पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, उनका बेचारे का उम्र अब खत्म हो गया उस उम्मीद में कि हम तो 55 तक बहाल हो जाएंगे। उनको पहले नियमित करिए। अब ज्यादा संख्या नहीं है, 1500 से 2000 है, वो पूरे बिहार में 3000 होंगे। उनका डिमांड है, यहाँ तक कि विधान परिषद की अनुशंसा समिति ने अनुशंसा किया है कि भाई इनको नियमित कर दिया जाए, 65 वर्ष कर दिया जाए। एक कांड और किए हैं विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष जी, जो FTF जो फटाफट बहाली किया, फटाफट टीचर बना दिए हैं, उनको दे रहे हैं 57,700 का पे स्केल। फटाफट प्रोफेसर बना दिए। हाँ, फटाफट प्रोफेसर बना दिए। वो प्रोफेसर क्या, आने वाले समय में ऐसा ना हो कि गांव गांव घूम के बाथरूम और भैंस गाय की संख्या गिननी पड़े हमारे इन शिक्षकों को अगर नहीं जगे तो क्या किया कि उम्र तो घटा दिए हैं ये, अब उम्र घटा करके ला दिए 43। नेट कितने साल में लोग 45 साल तक नेट पास करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो सब्जी बेचेंगे? वो नेट इसीलिए ना पास करते हैं कि पढ़ाएंगे। PhD क्यों करते हैं? इसलिए कि पढ़ाएंगे। तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष जी को लगता है कि जब फटाफट जाना है तो फटाफट कर रहे हैं। और एक वो बाहर से आए हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत पदों पर बैठे लोगों के नाम नहीं ले, उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कि हम बिहार में गए और बहुत सारे प्रोफेसर बहाल कर दिए। फटाफट ऐसे प्रोफेसर बहाल कर दिए जो 7 सेमेस्टर के छात्र को रिसर्च नहीं करा सकते। वो अपने रिसर्च नहीं किया है तो दूसरे को क्या रिसर्च कराएगा? देखिए, ये जो सम्राट सरकार है वह बिहार का हित चाहती है, लेकिन एक अलग संस्था जो बिहार में काम कर रही है सरकार के पैरेलल में, वो सम्राट सरकार का हित नहीं चाहती है। मैं तो सम्राट चौधरी से कहूंगा कि ध्यान दीजिए,
कि किनको बैठा दिए, आपको खा जाने की, आपको हटा देने की पूरी रणनीति शिक्षा। देखिएगा ये आंदोलन संडे तक रफ्तार पकड़ लेगा। आज चौथा दिन है। उसके बाद एक और है डोमिसाइल नीति। बीएचयू के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डालते हैं बड़ी गर्व से कि हमारे विभाग के इतने छात्रों का चयन हुआ। यहाँ बिहार का विश्वविद्यालय में बैठा हुआ एक वो प्रोफेसर नहीं डालता है कि हमारे विभाग का कितना हुआ, ये डालता है कि हमारे विश्वविद्यालय में इतने ये फटाफट शिक्षक आ गए, और उन फटाफट शिक्षकों का फटाफट भेजा जा रहा है। जहां ना कमरा है, ना बोर्ड है, ना बेंच है, ना डेस्क है, ना छात्र हैं। कहीं कहीं तो छात्र भी एडमिशन नहीं लिए हैं। क्या जल्दी थी? अरे आप अस्थाई, अब देखिए बिहार में आयोग की स्थापना क्यों की है? अस्थाई बहाली के लिए की गई है। और आयोग किसकी बहाली कर रहा है? संविदा। अरे संविदा पर तो पहले से अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पहले उनका नियमित करो, पहले उनको 57,700 का पे स्केल दो, 65 वर्ष करो उनका। वो तो तुमसे हो नहीं रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? ये नया फटाफट। अब सुनिए, ये कह रहे हैं कि हम 95 से बहाली दे रहे हैं। इन पर 800 मुकदमा न्यायालय में है पिछली बहाली का। पिछली बहाली आपने क्लियर नहीं। कौन सा मुकदमा है, कैसा मुकदमा? 800 मुकदमे है। प्रोफेसर बहाली का एक्सपीरियंस का मुकदमा है, इसके बाद सर्टिफिकेट का मुकदमा है, ईडब्ल्यूएस का मुकदमा है। 800 मुकदमे न्यायालय में है अभी ये विश्वविद्यालय सेवा आयोग पर। अलग अलग एक पिछली बहाली की बात कर रहे हैं पीआई स्कोर पर, वो अभी क्लियर नहीं हुई बहाली, उनका पोस्टिंग नहीं हुआ अभी। आइए नया बहाली कितना दे रहे हैं? 9500 बहाली हम देंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसको? अब कह रहे हैं कि हम रिटेन एग्जाम से बहाली लेंगे। 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, कितने कॉपी जांच लीजिएगा आप? जांच संभव है? पूरा पैसा लेने का ये खेल है। पिछली बहाली में भी खूब उगाही की गई सर्टिफिकेट के नाम पर, एक्सपीरियंस के नाम पर। इसलिए बिहार के तमाम अतिथि शिक्षक, पीएचडी होल्डर, रिसर्चर, इन सबसे आग्रह है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, और खास करके ये परमानेंट जो प्रोफेसर पहले से हैं, इन प्रोफेसर साहबों से कहना चाहूंगा कि एक दिन काम वाम छोड़ के पटना में बैठिए आप लोग। आप लोग नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा? सोचिए, बिहार का शिक्षा नीति यूपी का आदमी आके बना रहा है। क्या बिहारी किसी में दम नहीं है कि अपने बिहार की शिक्षा नीति बना सके? इतनी कमजोर हो गए हम लोग। बिहार से बाहर के जो शिक्षा नीति बनाने वाले को तो सरकार ही बुला रही है, बिहार सरकार ही बुला रही है। अब देखिए, सरकार बुला रही है कि सरकार के बाहर भी कुछ एजेंसियां जो काम करती हैं सांगठनिक तौर पर, वो बुला रही हैं। उनका कोई हित है, हो सकता है अंदर अंदर कमीशन चल रहा हो कि भाई हम आपको भेज रहे हैं, बहाल करिए, पर कैंडिडेट इतना तय कर दिया गया हो। अगर ऐसा ही बात है तो सरकार क्लियर बोले कितना चाहिए। अगर पैसे लेके करना है तो ले घरे घरे घूम के सब कैंडिडेट दे देगा। अगर सरकार पैसे पर करेगी, देखिए बिहार के शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत बेकार हो गई है। विश्वविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। विश्वविद्यालयों में इतना अनर्गल काम है कि कोई काम नहीं है। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ। विश्वविद्यालयों में इतना अनर्गल काम है कि कोई काम नहीं है। क्या करो रे? फोटो खींचो, बायोमेट्रिक बनाओ, पीएडीए देखो, सैलरी देखो। एक शिक्षक यह बात नहीं करता है विश्वविद्यालय में, ना शिक्षा का कोई कम पदाधिकारी बात करता है कि आज कितनी कक्षाएं हुई, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, एईसी सब्जेक्ट, एसीसी सब्जेक्ट, एमडीसी सब्जेक्ट पर कितने लेक्चर हुए, इसकी बात नहीं होती है। बिहार के विश्वविद्यालयों में न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है। उसमें दिया गया है कि लड़का को फोटोग्राफी सिखाइए, डाटा एनालिसिस सिखाइए। यहाँ टीचरें नहीं है। अगर कौन सिखा? नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। वो क्या करता है कि वो पेपर बना देता है यहाँ टीचर सब, ये पेपर ले लेना है, और कहीं से एआई से क्वेश्चन जनरेट कर लेता है, फट से दे देता है, लो पास करो, उसका नंबर भी मिल जाता है। मतलब स्थिति ये है कि कुछ भी जमीन पर नहीं है, वो जो है वो कागज में है। छात्र कॉलेज नहीं आ रहे हैं। 75% अटेंडेंस का मान्यता है यूजीसी का। कॉलेज नहीं आ रहे हैं, लेकिन फेल नहीं कर सकते हैं आप, उनका फॉर्म नहीं रोक सकते हैं आप। ये विश्वविद्यालय के कुलपति कहते हैं नहीं फेल नहीं करना है, कागज उनका नहीं रोकिए, क्लियर कीजिए, सब हमको डाटा देना है कि हमारा विश्वविद्यालय रिजल्ट दे रहा है। पूरे भारत में आंदोलन अभी इस समय चल रहा है। देखिए, पूरे भारत में चल रहा है, वो बात सही है। और शिक्षा व्यवस्था पर तो पूरे भारत में आंदोलन की जरूरत है। किसी देश के पास एक अच्छी शिक्षा नीति होने के लिए 100 साल की शिक्षा नीति होनी चाहिए। हमारे बिहार में स्पेशली एक दिन का शिक्षा नीति नहीं है। बताइए, शिक्षक आमरण अनशन पर बैठा है, रिसर्च स्कॉलर आमरण, जिसको रिसर्च करना चाहिए था वो बैठा है, पीएचडी होल्डर जिसको आज जा करके विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहिए वो आमरण अनशन कर रहा है। आप कैसा शिक्षा नीति बना रहे हैं भाई?
ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं, इनको लगता है बुझाता नहीं है। सरकार से क्या मांग है? देखिए सरकार से 3-4 मांग है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष का हटा दिया जाए, बहुत तमाशा कर लिए ही। पहला मांग ये जो सहायक प्राध्यापक का नियमावली 2026 बना है वो रद्द कर दीजिए। यूजीसी टेबल 3A को लागू करिए, API स्कोर पर लाइए चुपचाप। रिटेन एग्जाम लेना है उसके पक्ष में हम लोग विरोध में नहीं है, लेकिन API स्कोर जो है वो टेबल 3A के हिसाब से चले। 55 साल एज किए हैं उसको, 43 साल आप एज किए हैं, घटा के उसको 55 लाइए और रेगुलर बहाली शुरू करिए, तब 43 लाइए। मानेंगे 40 है कर दीजिए आप, लेकिन हर साल बहाली करिए, 40 करिए। कितने साल पे बहाली होता है? बहाली तो यहाँ एक बार 14 में हुआ, 19 में हुआ, अब अभी तक नहीं हुआ है। अब 19 वाला तो क्लियर ही नहीं हुआ अभी। 19 में जो हुआ था अभी तक 14 में हुआ, उसकी ज्वाइनिंग 19 तक हुई। 19 में जो हुआ उसकी अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है। ये नया 95 से दे देंगे, ये अलग कानून पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, ये आयोग का अध्यक्ष जो है बहुत भ्रष्ट व्यक्ति बैठ गया है, इसको हटाया जाए। दूसरा है कि डोमिसाइल नीति लाई जाए, बाहर के लोग आके भर जा रहे हैं। एकदम हमको हमारा 80% सीट फिक्स करिए पहले बिहारियों का, और बिहार की शिक्षा नीति बिहारी बनाएंगे। अगला मांग है कि अतिथि शिक्षकों की संख्या 1500-3000 के आसपास है बिहार के विश्वविद्यालयों में, और वो पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं। उनको अनुभव है, कॉपी जांचते हैं, एग्जाम लेते हैं, लेक्चर लेते हैं, पढ़ाते हैं, सब काम करते हैं, और उनको आप 50,000 रुपया देते हैं। आई फटाफट बलिया की हैं, इसको 57,700 दे देते हैं। अब फटाफट वाला जाएगा तो कहेगा ए लाओ रे फटाफट पढ़ाइयो देते हैं, वो फटाफट पढ़ाइयो देगा। ठीक है, वो फटाफट पढ़ाएगा एकदम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर कुंदन सिंह हुआ। कहाँ से आए? मैं अतिथि शिक्षक हूँ मगध विश्वविद्यालय में। ठीक है, और पिछले 2 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति को बहुत अच्छे से जान गया हूँ, इसीलिए फटाफट बोल रहे हैं। इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ। उन शिक्षक तो भाई देखिए जो गए हैं वो अच्छे, कुछ स्कॉलर भी उसमें गए हैं, लेकिन क्या करें, ये जो सरकार की फटाफट नीति है ना, ये फटाफट नीति सरकार के शिक्षा व्यवस्था को फटाफट ले जाए खाई में डालने की तैयारी कर रही है। धन्यवाद मैम।